हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वन के जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसको हम कुछ जो शॉर्ट मेथड हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं उस मेथड से हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज द आइडिया इज़ कि अगर हम यहाँ से टाइम अपना बचाते हैं, इफ़ वी सेव टाइम फ्रॉम दीज क्वेश्चन तो वी कैन यूज़ दैट टाइम इन आवर शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तो वह हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो चैप्टर वन है रियल नंबर्स क्लास 10 उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है, करंट सैम्पल पेपर है, वहाँ से लिए गए हैं। एंड जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं कंबाइन बोथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक, दोनों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्टली वो वीडियो को पॉज करके दे शुड ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, खुद से वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड इफ दे फाउंड एनी डिफिकल्टी तो उसके बाद वो वीडियो को कंटिन्यू करें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक नंबर हमें ए गिवन है, बी इज गिवन, सी इज गिवन एंड इन तीनों नंबर का एलसीएम इज गिवन। तो क्वेश्चन है कि एक्स की वैल्यू को बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि ए बी सी का जो एलसीएम है वो इतना आने वाला है। कितना आने वाला है? 3780 आने वाला है। ठीक है, 3780 इसका जो आंसर है वो आने वाला है। नाउ अगर हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना होगा ए बी और सी का, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। इसको अगर हम शॉर्टकट से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे। तो यहाँ हम ए बी सी का एलसीएम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहले दो पे फोकस करते हैं, 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2, यहाँ की 2 की पावर 2। तो जब हम एलसीएम में कंसीडर करते हैं तो मैक्सिमम पावर को कंसीडर किया जाता है, तो मतलब 2 की पावर 2 एलसीएम में कंसीडर की जाएगी। नाउ यहाँ पे 3 की पावर x, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यहाँ भी कंफ्यूजन है 3 के बारे में, तो हम 3 के ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क में लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, क्योंकि 3 को ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो 3 के ऊपर आई एम यूजिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर इज और यहाँ पे 5 है, तो एलसीएम के अंदर कोई नंबर एक बार भी आ जाता है तो विल कंसीडर, तो यानी 5 और इंटू 7। इट मीन्स इसका एलसीएम का आंसर ये कुछ आने वाला है। ठीक है, तो अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प लेंगे। जैसे 3 7 8 और मैंने इस 10 को अलग कर दिया, सिंपली ये हो गया। ठीक है, अच्छा नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 2 10 अलग हो गया, 7 × 2 × 3 की पावर x हमें नहीं पता कि कितना है ना, बट इसका जो आंसर है वो मैच होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम चार ऑप्शंस हमारे पास में, चार ऑप्शंस को देख के हम वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे उसने कहा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो मतलब 3 की पावर 0, इट मीन्स आंसर 1 हो गया। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? 3 की पावर 0 करेंगे तो विल गेट 1, तो 1 × 2 × 7 जो भी होगा वो हमारा मैच आंसर नहीं करेगा, है ना। तो 3 की पावर 0 इज नॉट पॉसिबल। नाउ इफ़ वी कम बैक, मैं यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने मान लो फर्स्ट ऑप्शन रखा 3 की पावर 1, देखना वो वेरीफाई हो रहा है क्या। नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा कि 7 2 14, 14 × 3 कितना होगा 42, नहीं होगा। इट मीन्स 2 पे और 3 पे जब हम चेक करेंगे तो विल फाइंड कि 3 पे जाके इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें अगर किसी को और प्रॉब्लम हो रही है तो वी कैन सॉल्व कि 378 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं। 378 के फैक्टर्स करेंगे और दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे वहाँ से भी आंसर इसका सेम आ जाएगा जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया। नाउ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे गिवन ये है x is given, x is given and your x is a b की पावर 3 and your y is given a क्यूब and into b। अच्छा, इस क्वेश्चन में द आइडिया इज कि वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन बेस्ड है एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, पहले इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम इज इजी भाई, अगर मैंने बताया कि जो मैक्सिमम पावर है वो देखनी है, जैसे यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे a की पावर 3 है, तो एलसीएम के अंदर a की पावर 3 को कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे b की पावर 3, b की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर कितना है b की पावर 3, उसको कंसीडर किया जाएगा। तो एलसीएम विल बी इक्वल्स टू a की पावर 3 इंटू b की पावर 3। नाउ this is our LCM. Now if we calculate
HCF ऑफ दिस क्वेश्चन, HCF का कॉन्सेप्ट कि जो मैक्सिमम पावर दोनों में जो पावर छोटी है उसको हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a की पावर 3 है, मतलब सिंपली एक बार a की पावर 1 को हमें लेना है यहाँ पे, b की पावर 3, b की पावर 1 मीन्स b की पावर जो स्मॉल 1 है उसको हम कंसीडर करना है। तो यहाँ से हम सम अप भी कर सकते हैं कि एलसीएम में हमें जो मैक्सिमम पावर होगी, बड़ी पावर होगी, उसको कंसीडर करना है। जो HCF होगा उसमें हमें जो मिनिमम पावर होगी उसको कंसीडर करना है। ठीक है, ये एक शॉर्ट इसमें हम एक नोट करके बना सकते हैं। तो हमारा जो HCF होगा वो सिंपली a इंटू बी हो गया। हमारे पास LCM HCF आ गया, उसने कहा दोनों को माइनस करके आंसर किया आएगा। तो HCF पहले लिखा है, LCM को बाद में लिखा। तो नाउ ये आपने अगर लिख लिया होता नहीं, तो हम दोनों को इसको माइनस करते हैं। तो HCF उसने पहले लिखा, तो यानी ए बी को पहले लिखा माइनस LCM कितना आया a क्यूब एंड माइनस का b क्यूब। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें से कॉमन लेंगे। तो इफ़ वी टेक कॉमन, तो a और b दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन लिया, व्हाट वी आर लेफ्ट वेयर इज 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे a की पावर 3 था, तो यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अभी भी हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। अच्छा, इस केस में अगर कभी समझ नहीं आए, इन केस में तो उसको अभी मैच कराऊंगा कि ये आंसर कैसे आएगा, बट इन केस आपको अगर नहीं समझ आए तो a और b की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट अप करके देख लेना। फॉर एग्जांपल a को 2 ले लिया, b को 3 रख लिया, है ना, समथिंग लाइक दिस। ऐसे वैल्यूज में पुट करके देखना कि हमारा आंसर ये आया है, और ये देखना कि चारों में से कौन सा ऑप्शन पे जाके वो वैल्यू मैच हो रही है। ठीक है, बट अभी मैं इसको मैच करके दिखाता हूँ आपको। तो a इंटू बी एज इट इज़, जैसे अभी वन, क्योंकि देखो सबकी पावर 1 1 नज़र आ रही है हमें, है ना। इट मीन्स बी या डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस, क्या मैं इस ए बी के स्क्वायर को ऐसे बंद करके लिख सकता हूँ, लाइक दिस वन, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अभी क्या होगा, अभी तो आंसर नज़र नज़र आ गया होगा ना, ए बी इंटू, सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, एक बार माइनस करना है हमने और एक बार प्लस करना है, तो डेट इज़ 1 माइनस का ए बी। तो मैं इधर साइड में इसका आंसर लिख रहा हूँ। इट मीन्स जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ए बी बाहर है हमारा, इंटू 1 माइनस का ए बी, एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है। दिस इज द आंसर, एंड आई थिंक डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी के साथ नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, बट अगर कभी कन्फ्यूज़न होगा, नहीं समझ आ रहेगा, तो यहाँ हम ए को 2 और बी को 3 रख के भी आंसर कर सकते हैं, वो सही आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए इसमें दिखा भी दूँ, ऑल्दो अगर आंसर मैच एग्जाम में नहीं कर पा रहे हम लोग, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए को 2 रखा मैंने, तो ए की जगह 2 रखा, बी की जगह 3 रख दिया। 1 माइनस ए की जगह 2, तो कितना हुआ, 4 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9। इट मीन्स 6 इंटू 1 माइनस 36, आंसर आया माइनस का 35। ठीक है, देखते हैं यहाँ ये आंसर कहीं पे चारों ऑप्शन में से कहीं मैच होगा। मैं डी पे दिखाता हूँ। तो जैसे डी में ए की जगह 2 रखना है हमने और बी की जगह 3 रखना है। ठीक है, ये लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ हमें कन्फ्यूज़न है और आंसर हमारा नहीं आ रहा, उस सिचुएशन में हम लोग ये कर सकते हैं। तो ए की जगह 2 एंड बी की जगह 3 रखते हैं, ए 2 एंड बी 3, ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी, तो डेट इज़ 1 माइनस का 6 और 1 प्लस का 6। आई थिंक, आई होप के आंसर यहीं पे नज़र आ गया होगा, क्योंकि 2 3 सा 6 होगा, और यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हुआ, इट इज़ योर -5, 6 प्लस 1 इज़ 7। तो ये आंसर मैच होगा डी के साथ में। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास में और है, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड, एंड दिस इज़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है 2025 का। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे। HCF को m मान लिया है और LCM को n मान रखा है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n-7m की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 98 और 28, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, 98 एंड 28। फर्स्टली इफ़ यू विल लुक एट दीज टू नंबर्स, तो एक बात हमें ऑब्वियस सी नज़र आ रही होगी कि 14 दोनों के मल्टीपल में 14 है, तो 14 7 ज़ा एंड 14 2 ज़ा। ठीक है, 14 7 ज़ा एंड 14 2 ज़ा। तो क्या यहाँ से हमें एलसीएम 14 मिल गया, इसका कुछ करने की ज़रूरत है। इट मीन्स जो HCF है जिसको उसने m माना था, तो m का आंसर कितना आ गया, 14 आ गया।
ठीक है, कैसे? बिकॉज ये से ज़्यादा मैक्सिमम हम कॉमन नहीं निकाल सकते इसमें। अभी हमें एलसीएम की बात करनी थी, एन की बात करनी है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसको और ब्रेक कर देते हैं। 2 7 ज़ा 14, तो इट मीन्स वी विल हैव अ नंबर 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 7 इंटू 2। तो अगर हम इसको सॉल्व फर्दर करें तो क्या आएगा आंसर, 2 इंटू 7 की पावर 2 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 7 की पावर 2, एंड 2 की पावर 2 इंटू 7। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम पावर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे एलसीएम को n कंसीडर कर रखा है, तो n कितना होगा, देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 को कंसीडर किया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर लेनी है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 मैक्सिमम, 7 की पावर 2 को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन था कि n-7m की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हमने इन दोनों को माइनस करना है, ऑब्वियस सी बात है, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, माइनस एक 7 ऑलरेडी लगा हुआ है वहाँ पे 7 m के पास में, तो हम 14 की 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो इसको शॉर्टली हम कैसे कर सकते हैं, ऑल्दो इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे आंसर आ ही जाएगा, बट शॉर्टली हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो ये 14 है, ठीक है, इस 14 को क्या मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये तो था एज इट इज़ था, माइनस क्या मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ 2 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 14 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 7 हो जाएगा सिंपली। तो ये बड़ा आपको मतलब जब आप स्पीड से करोगे या आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे हमें नज़र आ रहा है कि 7 की पावर 2 दोनों में प्रेजेंट है, तो वी डोंट नीड टू सॉल्व, उसको हमें दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 7 की पावर 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आ गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर इज 2 माइनस कितना रिमेन रहा, 1 रिमेन रहा। तो सिंपली आंसर 49 इंटू 2 डेट इज़ 98, ये हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर हम एमसीक्यूज से बचाते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प्स इन योर लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको टाइम मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको टाइम मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।